हाँ, आज मैं आप लोगों को वो कथा सुनाता हूँ। सभी श्रोताओं को उधर कथा की ओर ले चल रहा हूँ जहाँ पर बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा था श्री राम का। और राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। और राज्याभिषेक के बाद तुरंत उन्हें वन में जाना पड़ा। तो उनकी माता कैकेयी ने जो वरदान मांगे राजा से, राजा को मजबूर होकर के उन्हें वन भेजने के लिए विवश होना पड़ा। वो कथा है एक ऐसी कि जो बहुत ही वाल्मीकि रामायण में भी उद्धृत की गई है बहुत अच्छी तरह से। उसमें ये बताते हैं, कुछ अंतर कथा है, ये प्रमाणित तो खैर ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कहते हैं देवताओं ने जब ये सोचा कि राम की तो शादी हो गई और राक्षसों का वध अब कैसे होगा, तो उन्होंने बताते हैं कि इस प्रकार की रचना रची कि उनकी माता जो थी कौशल्या, उनसे न कह कोई करके कैकेयी से ये कहलवा दिया गया कि हे राजन, तुमने मुझे 2 पहले वरदान दिए थे, अब मैं उन वरदानों को मांग रही हूँ। तो वो किस तरह से घटनाक्रम हुआ मैं आपको ब्यौरावार समझा रहा हूँ कि जब राम की राज्याभिषेक की बात चली तो राजा ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरे पे बुढ़ापा आ गया, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मुझे राज्य जो है श्री राम को दे देना चाहिए। और उन्होंने कहा भी था इस बात को कि हम चाहते हैं कि राम जो है हमारे संभालें सब काम अपना पूरा और राज्याभिषेक इनका किया जाए। तो उन्होंने लिखा है तुलसीदासी ने कि मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, और तुम जय जीवसीन तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए, जो 5 मत लागई नीका, करौवर से ये राम टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। क्या अच्छा लिखा है कि अभिमत बिरव प्रयोजन पानी, और बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियो जगत पते बरसे करोरी, ओ मुद मंगल भल काजो विचारा, बेगिय नाथन लाई वारा, नृपहि मोद सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बाढ़ जनु लही सुशाखा। क्या बात थी। उन्होंने फिर मंत्री से भी कहा, सबसे कहा कि भाई अब ये तैयारी करो राज्याभिषेक की। पूरा नगर जो था सजावट के दौर से गुजरने लगा। सब जगह कलश बनाए गए, तोरण द्वार बनाए गए, पूरा नगर सजा दिया गया, पूरी तैयारी अभूतपूर्व तैयारी की जा रही थी। लेकिन ये कहते हैं कि राम की ने चाहा तो सोई होई करे, अन्यथा आस नहीं कोई। क्या प्रभु को मंजूर था वो भी देखिए आप कि बरने राम गुण शील स्वभाव, बोले प्रेम पुलिक मुनिराऊ, अभूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। गुरु ने कहा कि राम, तुम्हें अब शासन मिलने वाला है, राजा बनने वाले हो तुम। तो कहते हैं जहाँ सब कुछ अच्छा होता है वहाँ कोई न कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो पूरे की पूरी रेड मार देता है, पूरी राम को जलन पैदा करता है। कितना ही अच्छा आदमी क्यों न हो, फिर उसके विरोधी भी होते हैं। प्रकृति 2 प्रकार की है, ऐसा कहा गया है। एक तो सृजन करती है और एक विनाश करती है। एक बनाता है और एक बिगाड़ता है। तो वहाँ पर भी एक मंथरा नाम की दासी ऐसी थी जिसको ये अच्छा नहीं लगा। तो तुलसीदास लिख रहे, दीख मंथरा नगर बनावा, और मंजुल मंगल बाज बधावा, और पूछस लोगन काऊ छाऊ, राम तिलक सुनी भाव उरदाहू। एक दासी को भी हृदय में इतना दाह पैदा हो गया और उसने जाकर के कैकेयी से कहा कि श्री राम भये जा रहे, राजा तुम्हारे भरत को क्यों नहीं बनाया गया, और तुम पे तो 2 पहले वरदान दिए थे वो मांग लो।
मांग लो, तुम्हारे हित में रहेगा, नहीं तुम्हारी गिनती कहीं नहीं होगी। कौशल्या को पूछेंगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो उन्होंने कहा कि राम अच्छा लड़का है, राम मेरा पुत्र है, मेरा भी पुत्र है, मैं राम को बहुत प्यार करती हूँ, कोई बात नहीं है। तो मंथरा ने कहा तो चलो कोई बात ना है, हमें क्या मतलब है बुराई भलाई लेने से। को नृप होए हमें कहानी, और चेहरे छोड़े अब होए के रानी, और जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देखिन जाए तुम्हारा। तुम्हारा नुकसान देख करके हमने तो कही है जवाब, हम कौन सी दासी छोड़ के रानी बन जाएंगे, मत करो। फिर कैकेयी के दिमाग में ऐसी बात भर दी। उन्होंने जाकर के राजा के दरबार में पहुंच गई, और जाके को भवन पहुंच गई, और जगह हमें दोनों वरदान दो हमारे। राजा ने कहा कि कौन से वरदान चाहिए तुम्हें, अभी तो ये चल रही है तैयारी। उनके राज्याभिषेक की बात पहले मेरी सुनो, कि भरत को राज्य चाहिए और राम को वनवास चाहिए, दो वरदान मुझे दीजिए, और या तो आप मना करिए या हमें वरदान दीजिए आप। अब राजा जो थे किसी तरह से तैयार नहीं हो रहे थे, न मना कर रहे थे न हाँ कर रहे थे। बाद में उन्होंने जब देखा कि स्थिति ज़्यादा ही बिगड़ रही है, तो उन्होंने राम से बुला करके कुछ कहा, और ये कहा कि भरत और शत्रुघ्न तो इस समय ननिहाल गए हुए, लेकिन अब क्या होगा, कैसे क्या किया जाएगा। तो कैकेयी ने कहा उन्हें बुलवा लीजिए आप, बुलवाने के बाद उन्हें दे दीजिए, परंतु राम को हर हालत में वनवास दे दीजिए आप, और राज्याभिषेक भरत के आने पर हो जाएगा, इनका तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए राज्याभिषेक। तो पूरे नगर में एक दफ़े बहुत ज़्यादा इस बात को हो गई कि कैकेयी क्या मांग रही हैं, कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, ओ मांगऊ दूसर बर कर जोरी, ओ पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, और तापस भेष विषेख उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। देखो संसार में वैसे तो सुख दुख सबको लगे हुए हैं, हाँ कहते हैं कि भूमि परतवा ढावर पानी, जिम जीवें माया लपटानी, कोई बचा ही नहीं है, और चिंताएं सबको लगी हुई हैं कि जो जग जाए न व्यापी माया, चंता सरपण काई न खाया। ये राजा को तो ये हालत हो गई कि राजा अब न वचन दे पा रहे थे न कुछ कह पा रहे थे। कहते हैं उनकी मृत्यु का कारण ये बन गया ये दोनों श्राप। एक तो राजा किसी तरह से राम को इतना बड़ा प्रेम, तुलसीदास जी ने जो बात लिखी वही चरितार्थ हो रही है, रीजत राम स्नेह निसूते, को जग मंद मले न मत मोते, और राम केवल प्रेम प्यारा, जाने ले सोई जानन हारा। बताइए, जब उनके लिए एक क्षण मात्र के लिए राम को नहीं छोड़ सकते थे, तो राम को तापस भेष में वो किस प्रकार से भेजें ये देख रहे थे। उन्होंने बाद में अपने सुमंत मंत्री को बुलाया और ये कहा कि जाओ इन्हें ले जाओ, ये वन में चक्कर घुमा करके यहाँ ले आना, वन में मत भेजना तुम इन्हें। और सुमंत्र से कहा, फिर राम से बुला करके कहा कि बेटा ऐसे ऐसे हमसे ये मांगे जा रहे हैं, वरदान दो और मेरी मजबूरी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पिताश्री, मैं तैयार हूँ। इसकी कथा को यहीं विराम लगाते हुए आगे की कथा आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। तब तक आप सभी से मेरा प्रणाम।